will study chapter 5. Our chapter 5 name is the human body. Human body. Human beings have made many wonderful machines. जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास काफ़ी सारे वंडरफुल मशीन्स होते हैं, काफ़ी सारे वंडरफुल मशीन्स बनाते हैं. बट हिज ओन बॉडी इज अ बेटर मशीन देन एनी अदर ही वॉज एवर मेड. लेकिन उनकी खुद की बॉडी जो है वो काफ़ी अच्छी मशीन होती है दूसरी मशीन से जो भी वे बनाते हैं. The human body is made up of millions of tiny structures called cells. जो ह्यूमन बॉडी है वो काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ tiny structures से बनी है जिसको हम सेल्स बोलते हैं. The cells of the same kind join together to make a tissue. जो सेल्स होते हैं सेम काइंड के एक ही तरीके के वो साथ में ज्वाइन होते हैं और टिश्यू को बनाते हैं. डिफरेंट टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन. और अलग अलग टिश्यू एक साथ ज्वाइन होते हैं और ऑर्गन बनाते हैं. द ऑर्गन्स डू अ सिमिलर जॉब ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. जो ऑर्गन्स होते हैं जो सिमिलर जॉब करते हैं, काम करते हैं एक साथ ज्वाइन करने में, एक ऑर्गन सिस्टम को कंप्लीट बनाने में. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर एंड मेक इट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़. जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो एक साथ काम करते हैं और पॉसिबल बॉडी बना देते हैं कि वो सारे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को कर सकें. दिस पिक्चर शोज सेल, दिस इज टिश्यू, दिस इज ऑर्गन, this organ system, and this is organism. Our organ system, we have many organ systems and every organ system performs a different function. हमारे पास काफ़ी सारे organ systems हैं और हर सभी organ system अलग अलग separate function को perform करते हैं. Skeletal system, our body is made up of bones. जो हमारी body है वो हड्डियों से बनी हुई है. All bones join together to form the skeletal system. सभी bones एक साथ जुड़ी हुई हैं, ज्वाइन हुई हैं स्केलेटल सिस्टम की फॉर्म में. इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. ये बॉडी को सपोर्ट और शेप दोनों ही देते हैं. वी आर एबल टू स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक ड्यू टू अवर स्केलेटन. हम अपने स्केलेटन की वजह से ही सक्षम है कि हम सीधे खड़े रह सकते हैं और चल भी सकते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी. जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं. द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. जो स्कल होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. The ribs protect the heart and the lungs. जो ribs होते हैं वो heart और lungs को protect करते हैं. This picture shows skeletal system. Our skeletal system consists of 206 bones. हमारे skeletal system में 206 हड्डियाँ होती हैं. Muscular system, the muscular system is made up of around 640 muscles. जो muscular system है वो लगभग 640 muscles के आसपास बनी हुई हैं. Muscles are attached to the bones. जो मसल्स हैं वो बोन्स से अटैच हुई हुई हैं. These helps our body move. ये हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं मूव करने में. फॉर एग्जाम्पल मसल्स ऑफ फेस इनेबल्स अस टू स्माइल, टॉक एक्सेट्रा. एग्जाम्पल लिखते हैं जो मसल्स हैं हमारे फेस के वो इनेबल हैं कि हम स्माइल कर सकते हैं, फिर बात वगैरह भी कर सकते हैं. द मसल्स ऑफ आर्म्स हैव एंड परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक ईटिंग, राइटिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा. जो मसल्स होते हैं हमारी आर्म्स की वो हेल्प करती हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि खाना, लिखना, खेलना एक्सेट्रा. लेग मसल्स हेल्प अस जंप, रन, वॉक एक्सेट्रा. जो लेग मसल्स होती हैं वो हमारी हेल्प करती हैं जंप करने में, भागने में, चलने में. वी कैन मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग बाय डूइंग एक्सरसाइज एवरी डे. हम अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं रोजाना एक्सरसाइज करके. दिस पिक्चर शोज मस्कुलर सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम. The digestive system deals with the digestion of food. जो सिस्टम है वो फूड डाइजेशन के साथ डील करता है. डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेस सो दैट इट कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी. डाइजेशन है वो प्रोसेस है जिसमें जो खाना है वो चेंज होता है स्मॉल पीसेस में, जिसमें कि जो हमारी बॉडी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. द ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. वे ऑर्गन्स जो डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं. द माउथ, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus are the main organs of the digestive system. यहाँ पे कुछ मेन ऑर्गन्स दे रखे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के. दिस पिक्चर शोज डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ. जो डाइजेशन है तो माउथ से स्टार्ट होता है. विच यू फूड इन द माउथ. हम खाना अपने माउथ के अंदर खाते हैं, चबाते हैं. च्यू एंड ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. जो हमारे दांत होते हैं वो खाने को चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में. सलाइवा मिक्सेस विद फूड टू फॉर्म स्मॉल सॉफ्ट बॉल्स. जो सलाइवा होता है वो खाने को मिक्स कर देता है स्मॉल सॉफ्ट बॉल्स के फॉर्म में.
These small pieces pass into the food pipe, और जो स्मॉल पीसेस होते हैं ये हमारे फूड पाइप से पास होकर जाते हैं. The food goes into the stomach through the food pipe, और फूड पाइप के थ्रू जो स्मॉल पीसेस होते हैं खाने के वो हमारे स्टमक के अंदर जाते हैं. Here the food remains for a few hours till it looks like a thick soup and then goes into a long and narrow tube called the small intestine. वो जो खाना है वो कुछ घंटों तक ऐसे ही रहता है जब तक उसका थिक सूप नहीं बन जाता है और वो बाद में लॉन्ग और नैरो ट्यूब के अंदर नहीं जाता जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं. The useful part of the food is then absorbed into the blood, और जो यूजफुल पार्ट होता है फूड का वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है. The rest of the food which cannot be digested by our body goes into the large intestine and from there it is thrown out of the body through the anus. और जो बचा हुआ खाना होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो हमारी बॉडी के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद वो जो बेकार खाना होता है वेस्ट होता है उसको हम हमारी बॉडी में से एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है. Respiratory system organs that have to obtain oxygen gas from the air and release carbon dioxide gas from the body form the respiratory system. वे organs जो हमारी हेल्प करते हैं ऑक्सीजन गैस को ऑब्टेन करने के लिए एयर के अंदर से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करने के लिए बॉडी के अंदर से वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं. The respiratory system comprises the nose, windpipe and lungs. रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं वो कंप्रेस करते हैं नोज को, वाइंडपाइप को और लंग्स को. दिस पिक्चर शोज रेस्पिरेटरी सिस्टम. The breath in air through the nose, it goes into the windpipe. हम अपने नोज के थ्रू एयर में से ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं तो वाइंडपाइप में भी जाता है. The windpipe takes the air to the lungs, और जो वाइंडपाइप है वो इस एयर को लंग्स तक लेकर जाता है. The lungs increase in size when air enters them. तो लंग्स जब वो साइज में इंक्रीज हो जाता है जब एयर एंटर्स होती है, अंदर जाती है. The air you take in has oxygen is needed to get energy from food. वो जो एयर आप जो सांस लेते हो ऑक्सीजन उसमें से लेते हो उससे ज़रूरत होती है एनर्जी पाने के लिए फूड में से. इन लंग्स ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर. लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है एयर में से. इट गोज इनटू योर ब्लड एंड इट टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. वो ब्लड के अंदर ले लिया चला जाता है और फिर वापस सभी हमारी बॉडी के सभी पार्ट में पहुँचा दिया जाता है. Right breathing habits. First is we should always breathe in fresh air because it is rich in oxygen. हमें हमेशा साफ हवा में फ्रेश एयर में ही सांस लेना चाहिए क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन होती है. सेकेंड इज वी शुड ऑलवेज ब्रेथ थ्रू अवर नोज और अवर माउथ. हमें हमेशा अपनी नोज के थ्रू सांस लेनी चाहिए ना कि माउथ के. द हेयर प्रेजेंट इन द नोज प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी. जो हेयर प्रेजेंट होता है हमारे नोज के अंदर वो प्रिवेंट करते हैं डस्ट और जर्म्स को वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो. थर्ड इज वी शुड नेवर कवर अवर फेस व्हाइल स्लीपिंग बिकॉज दैन वी विल नॉट गेट फ्रेश एयर टू ब्रेथ इन. हमें कभी भी अपने फेस को कवर करके नहीं सोना चाहिए जब भी हम सोते हैं क्योंकि यदि हम फेस कवर करके सोएंगे तो फ्रेश एयर नहीं आ पाएगी सांस लेने के लिए. सर्कुलेटरी सिस्टम. द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सिस्टम होता है वो ब्लड को कैरी करता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में. It consists of the heart, blood and the blood vessels. ये कंसिस्ट करता है हार्ट को, ब्लड को, ब्लड वेसल्स. These organs control the flow of blood in the body. ये जो ऑर्गन है ये ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर. This process is called circulation. इस प्रोसेस को हम सर्कुलेशन बोलते हैं. This picture shows circulatory system. The heart is located in our chest which works like a pump. जो हार्ट है वो हमारे चेस्ट के अंदर तरफ लोकेटेड हुआ होता है जो बिल्कुल पंप की तरह काम करता है. The heart makes the sound of pumping as it pumps blood to different parts of the body. जो हार्ट है वो बिल्कुल पंपिंग साउंड बनाता है जब भी वो ब्लड की तरफ पंप करता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में. The heart is connected to a network of many tiny tubes which are spread throughout the body. और जो हार्ट है वो कनेक्टेड हुआ है काफ़ी सारे tiny ट्यूब्स के नेटवर्क से जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं. The tiny tubes are called blood vessels. उन tiny tubes को हम blood vessels बोलते हैं. Blood vessels carry blood from the heart to different body parts and then back to the heart. जो blood vessels होते हैं ये ब्लड को कैरी करते हैं हमारे हार्ट में से और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में और ये वापस हार्ट तक पहुँचा देते हैं.
Next is nervous system. The main function of the nervous system is to control all other systems of the body. The main function होता है नर्वस सिस्टम का वो ये होता है कि वो हमारी बॉडी के सभी सिस्टम को दूसरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है. इट कंट्रोल्स एक्शन लाइक टॉकिंग, सीइंग, लिसनिंग एक्सेट्रा. ये हमारे एक्शन को कंट्रोल करके रखता है जैसे कि चलना, देखना, सुनना. द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स सब कंसिस्ट हुए होते हैं. द ब्रेन इज द चीफ ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम. जो ब्रेन है वो चीफ ऑर्गन है नर्वस सिस्टम का. इट अलाउज अस टू थिंक, फील, ड्रीम एंड रिस्पॉन्ड टू वेरियस सिचुएशन. ये हमें अलाउ करता है, अनुमति देता है कि हम कुछ भी चीज़ सोच सकें, महसूस कर सकें, सपने देख सकें और किसी भी बात का रिस्पॉन्ड कर सकें अलग अलग सिचुएशन पे. द ब्रेन इज लिंक्ड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी के सभी पार्ट से लिंक हुआ है स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के थ्रू. स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग बंडल ऑफ नर्व्स एट द एंड ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के एंड पर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्व्स का लॉन्ग बंडल है. This picture shows nervous system. Excretory system. Our body produce a lot of waste materials which are harmful for the body. हमारी बॉडी काफ़ी सारा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती है जो काफ़ी हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए. तो दे मस्ट बी रिमूव. तो फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द किडनीज, लंग्स एंड स्किन. ये किडनीज, लंग्स, स्किन की हेल्प से किया जाता है. दिस फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं. Kidneys are the main excretory organs as the cleaning of blood is done by them. जो किडनीज है वो मेन excretory organs हैं ब्लड को साफ रखने में जो कि इसके द्वारा किया जाता है. This picture shows excretory system. These bean shaped organs work as filters and remove waste from the blood in the form of urine. जो bean shaped organ होते हैं ये बिल्कुल फिल्टर की तरह वर्क करते हैं और इस वेस्ट को रिमूव कर देते हैं ब्लड में से यूरिन की फॉर्म में. This urine is stored in the urinary bladder before being passed out. जो यूरिन में होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हुआ वो होता है उसके पास आउट होने से पहले. The ureter takes the urine from the body at regular intervals. ये जो यूरियर होता है ये बिल्कुल टेक करके रखता है, अपने अंदर रखता है हमारी बॉडी के अंदर एक रेगुलर इंटरवल पर. The lungs throw out carbon dioxide which we breathe out. जो लंग्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं जो भी हम ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन को और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं. Extra water and salt in the form of sweat is removed from the body by the skin. जो एक्स्ट्रा वाटर या सॉल्ट वगैरह होता है स्वेट के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में वो रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर से स्किन के द्वारा. Key ideas. First is our skeletal system consists of 206 bones. हमारे skeletal system में 206 हड्डियाँ हैं. Second is the muscular system consists of muscles which have bones to move. जो मस्कुलर सिस्टम होता है उसमें मसल्स कंसिस्ट होते हैं जो हेल्प करता है बोन्स को मूव करवाने में. Third is the mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus are the main organs of the digestive system. ये आपको कुछ मेन organs दे रखे हैं digestive system के. Fourth is muscles are fleshy, stretchy bands that cover the skeleton. तो मसल्स जो काफ़ी फ्लैशी है, stretchy bands हैं जो skeleton को कवर करके रखती हैं. Next, the respiratory system comprises the nose, windpipe and lungs. Respiratory system है वो comprise करते हैं nose को, windpipe को और lungs को. Next, the circulatory system carries blood to different parts of the body. जो सिस्टम होते हैं वो ब्लड को कैरी करते हैं और हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम करते हैं. नेक्स्ट, द ब्रेन इज द चीफ ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम. जो ब्रेन है वो चीफ ऑर्गन है हमारे नर्वस सिस्टम का. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.